पाक चीन फौलादी भाई। तालिबान काबुल के करीब। एंटी स्टेट ट्रेंड किसके खिलाफ? पंजाब असेंबली में हंगामा क्यों? चौहान की वापसी। नून लीग का पीपी को जवाब। वज़ीर आज़म का कौम से वादा। कोरोना फंड्स में करप्शन। 16 साल बाद कौन आएगा? और पाकिस्तान जिंदाबाद। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि दुश्मन कुव्वतों को पाक चीन ताल्लुकात को कमजोर करने की इजाजत नहीं देंगे। सी पैक खित्ते में तब्दीली के लिए बेहतरीन मंसूबा है। पाकिस्तान और चीन सी पैक की बरवक्त तकमील के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीनी सफ़ीर की मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीनी सफ़ीर नोंग लोंग ने मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, सी पैक, कोरोना वैक्सीन और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को चीनी सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कोरोना के दौरान चीनी ताउन और वैक्सीन की फरहमी पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स हैं। दुश्मन कुव्वतों को पाक चीन ताल्लुकात को कमजोर करने की इजाजत नहीं देंगे। सी पैक खत्ते में तब्दीली के लिए बेहतरीन मंसूबा है। दोनों ममालिक सी पैक की बरवक्त तकमील के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। मुलाकात में खत्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगान तनाज़े का फौजी हल नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाज़े का हल सियासी मुज़ाकरात से चाहता है। चमन में पाक अफगान सरहद हर किस्म की तजारती सरगर्मियों और पैदल आमद और रफ्त के लिए खोल दी गई। पाकिस्तान में फंसे हुए हज़ारों अफगानी मुसाफिरों ने अपने मुल्क का रुख कर लिया। पाक अफगान सरहद 8 रोज़ कबल चमन के मकाम से बंद की गई थी। 2000 अरब डॉलर लगाकर खड़ी की गई अफगान फौज पत्तों की तरह बिखर गई। अफगानिस्तान के जर्नैलों और सियासतदानों के घर, असासे और बच्चे अफगानिस्तान से बाहर हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब। कहा कि काबुल में ऐसी हुकूमत चाहते हैं जिसमें तमाम जमातें साथ हों। तालिबान अगर अफगानिस्तान में कब्जे करते जा रहे हैं तो इस पर पाकिस्तान से सवाल नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म का विजन अफगानिस्तान में ऐसी हुकूमत है जिसमें अफगानिस्तान की तमाम जमातें और अवाम शामिल हों। अफगान मुहाजिरीन के लिए पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम ने दिल बड़ा किया है। अफगानिस्तान के 6000 तलबा पाकिस्तान में स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल कर रहे हैं। और अब आपको बताएं कि रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान के सियासतदानों को रियासत दुश्मन करार देने पर तुली हुई है। हुकूमत ने रियासत मुखालिफ बयानात बारे में रिपोर्ट तैयार की है। अफसोस की बात है कि रिपोर्ट का बड़ा हिस्सा सियासी जमातों के खिलाफ तरतीब दिया गया। पार्लियामेंट में अवाम की नुमाइंदगी करने वाली सियासी जमातों को मुल्क दुश्मन कहा गया। हमें अफगानिस्तान के मामले पर भारत के साथ खड़ा कर दिया गया। सियासतदानों और सहाफ़ियों को मुल्क दुश्मन मार्शल लॉ के दौर में कहा जाता है। रिपोर्ट लेकर आए थे। ये 135 सफ़े की रिपोर्ट है। इसको हुकूमत पाकिस्तान ने तैयार किया है। इस रिपोर्ट का बड़ा हिस्सा जो है सियासी जमातों के खिलाफ। हुकूमत पाकिस्तान ये कह रही है कि इस मुल्क की सियासी जमातें जो कौमी असम्बली और सेनेट में और सूबाई असम्बली में पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करती हैं, वो रियासत दुश्मन है। नाम नेहाद जमहूरी हुकूमत हुकूमती वसाइल इस्तेमाल कर कर ये इल्ज़ाम लगाए कि इस मुल्क के सियासतदान रियासत दुश्मन है, फिर बाकी क्या रह जाता। इस रिपोर्ट की हकीकत क्या है, इसका अंदाजा आपकी दो बातों से पता चलेगा। नक्शा दिखाया गया है और उस नक्शे में कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। वज़रा ये जवाब दे सकते हैं कि इन्होंने ये रिपोर्ट देखी थी आने से पहले, इसकी जिम्मेवारी ये उठाते हैं। ये हुकूमत हिंदुस्तान का आर्टिकल 370 को कबूल करने को तैयार थी। आज उसका अक्स उसने इस रिपोर्ट के अंदर पेश कर दिया। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब हैं, वो भी वहाँ बैठे थे। उनका मकसद क्या था ये मुझे समझ नहीं आई। महीने से परेशान है, टेलीफोन नहीं आ रहा अमरीका के सदर का। उनकी तो जिंदगी में एक ही परेशानी है, टेलीफोन आज तक नहीं आया। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की जानिब से भी ये कहा गया कि हुकूमत इदारों पर हमलावर है। खुर्रम दस्तगीर की जानिब से मजीद ये कहा गया कि हुकूमत अदलिया और इलेक्शन कमीशन पर हमले कर चुकी है। हुकूमती रिपोर्ट में ना तो गहराई है और ना ही तज्जिया। रिपोर्ट कह रही है कि इमरान खान की हुकूमत फाशिस्ट है। रिपोर्ट गुमराहकुन और मफरूज़ों पर मबनी है। ये कहना है लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का। उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत इदारों पर हमलावर है। हुकूमत अदलिया और इलेक्शन कमीशन पर हमले कर चुकी है। हुकूमती रिपोर्ट में ना तो गहराई है और ना ही तज्जिया।
का तज्जिया किया गया, उसमें से 142 ट्वीट सिर्फ 3 अकाउंट से, यानी 22% ट्वीट जो है वो 3 अकाउंट, उसकी बुनियाद पे इतनी बड़ी रिपोर्ट छाप दी है रियासत मुखालफत की। और वो जो 3 अकाउंट हैं जो जिनका 20% जिनका हिस्सा इस रिपोर्ट के अंदर, उनके टोटल फॉलोअर्स की तादाद सिर्फ 11,000 है। ये कौन सा बहरान है 11,000 लोगों का, जिसकी बुनियाद पे इतना बड़ा ये जो है खड़ा कर दिया गया है? असल वजह ये है, असल रिपोर्ट ये कह रही है कि इमरान खान की हुकूमत फॉशिस्ट है। पंजाब असम्बली में लीगी अरकान के वजीर आजम के खिलाफ रिमार्क्स पर ऐवान मछली बाजार बन गया। PTI और अरकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। अरकान एक दूसरे को बाहर निकलकर मुकाबले की धमकियां भी देते रहे। पैनल ऑफ चेयरमैन ने नून लीग के 2 अरकान को ऐवान से निकाल दिया। पंजाब असम्बली में वज़ीर आज़म के खिलाफ रिमार्क्स, पैनल ऑफ चेयरमैन ने 2 नून लीग के अरकान को ऐवान से निकाल दिया। सूबाई असम्बली का इजलास शुरू होते ही हुल्लड़बाजी का शिकार हो गया। मुस्लिम लीग नून के मलिक अरशद ने वज़ीर आज़म से मुतालिक रिमार्क्स दिए। तहरीक इंसाफ के अरकान बतौर एहतजाज नशिस्तों पर खड़े हो गए। महमूदुर रशीद बोले, इमरान खान के खिलाफ ज़बान दराजी की तो ज़बान गुद्दी से निकाल देंगे। राना मशहूद और राजा बशारत ने एक दूसरे को बाहर निकालकर मुकाबला करने का चैलेंज भी दे डाला। पैनल ऑफ चेयरमैन ने मलिक अरशद और मिर्जा जावेद को निकालने की रूलिंग दी। कहा, अरकान ने एजेंडे की कापियां फाड़ी और गलत रिमार्क्स दिए। अरकान को निकालने पर अपोजिशन ने भी कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। कोरम पूरा होने पर पैनल ऑफ चेयरमैन ने इजलास की कार्रवाई जारी रखी। इन हाउस तब्दीली पर नून लीग का मौक़िफ़ क्या? और वज़ीर आज़म का कौम से वादा क्या? तर्जुमान नून लीग पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि मुल्क में इमरानी मार्शल लॉ लगा हुआ है। जो तनकीद करेगा उसको गद्दार कह दिया जाएगा। उन्होंने लोगों की खुशियों और बीमारियों पर सियासत करनी है। मीडिया से गुफ्तगू में अज़मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज हुकूमत से किसी तरह का रिलीफ नहीं चाहती। हुकूमती तर्जुमानों का मसला है कि जुनैद की शादी कहाँ हो रही है। अज़मा बुखारी ने कहा कि मुल्क की तबाही करने वालों से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इमरानी मार्शल कायम है और इमरानी मार्शल के जो इमरानी चमचे खर्चे हैं उनके ऊपर बात नहीं हो सकी। जो तनकीद करेगा वो गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस मुल्क में जितने सियासी मुखालफीन हैं जिनकी जबान बंदी करनी चाहिए या जिनकी शक्लें हुकूमत को पसंद नहीं है, उनको या गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाए या बागी डिक्लेयर कर दिया जाए या काफिर डिक्लेयर कर दिया जाए। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान के पास और काम तो है कोई नहीं। मरियम नवाज साहिबा किसी सूरत इस हुकूमत से किसी भी तरह की कोई रिलीफ नहीं चाहती। पाकिस्तान का मसला यह है कि जुनैद सफदर की शादी कहाँ होगी और पाकिस्तान के जो हुकूमती तर्जुमान हैं उनका मसला यह है कि पाकिस्तान में गुर्बत पता चले ना चले, सिर्फ ये पता चलना चाहिए कि जुनैद की शादी कौन से होटल में हो रही है। फयाजुल हसन चौहान पंजाब हुकूमत के तर्जुमान बन गए। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फयाज चौहान वज़ीर जेल खाना जात की जिम्मेदारियां भी अदा करते रहेंगे। फयाज चौहान ने तकर्री पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। बोले, एतमाद पर पूरा उतरूंगा। सूबाई हुकूमत की कामयाबियां आवाम के सामने लाना बुनियादी एजेंडा है। अपोजिशन की साजिशों को बेनकाब करेंगे। अपोजिशन के हर इल्जाम पर दबंग बयान। बुस्तार हुकूमत की कारकर्दगी बताएंगे फयाज चौहान। उस्मान बुस्तार ने मुकर्रर कर दिया इन्हें हुकूमत पंजाब का नया तर्जुमान। वज़ारत इत्तलात व नशरियात वज़ीर आला के पास ही रहेगी। फयाजुल हसन चौहान इससे कबल वज़ीर इत्तलात पंजाब रह चुके हैं। पोल न्यूज़ ने फिरदौस आशिक अमान के इस्तीफे के बाद फयाज चौहान को जिम्मेदारी मिलने की निशानदही की थी। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है इस पर पूरा उतरूंगा। वज़ीर आला पंजाब ने एक बार फिर मुझ पर एतमाद किया है। 3 साल में पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी रही इसको सामने लाऊंगा। बुस्तार हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की साजिशों को भी बेनकाब करूंगा।
नून लीग इन हाउस तब्दीली पीपल्स पार्टी की तजवीज़ से मुत्तफिक। ज़राए के मुताबिक नून लीग की अक्सरियत की तजवीज़ है कि बिलावल भुट्टो की इन हाउस तब्दीली की तजवीज़ पर अमल करना चाहिए। पीपल्स पार्टी की पेशकश पर नून लीगी क़यादत की मुशावरत जारी है। मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत बिलावल भुट्टो की इन हाउस तब्दीली की तजवीज़ पर मुत्तफिक है। लीगी रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ को अपनी आरा से आगाह करना शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक लीगी रहनुमाओं का कहना है कि अवाम बेचैनी से हमारी तरफ देख रहे हैं। अगर अवामी मसाइल पर हाथ धरे बैठे रहे तो अगला इलेक्शन भी हमारा नहीं होगा। हुक्मरान इत्तेहाद में शदीद इख्तलाफात चल रहे हैं, हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ज़राए के मुताबिक लीगी रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि पीपल्स पार्टी हमें मरकज़ और पंजाब में आला ओहदे देने को तैयार है। मौके से फ़ायदा उठाना मौजूदा वक्त और सियासत की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने लीगी रहनुमाओं को नून लीग के कायद से मुशावरत का कह दिया। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग मशीन के मुआयने की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। डेमो के लिए मंगल की सुबह इजलास तलब कर लिया। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से EVM के मौसर होने से मुतालिक आगाह किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैसे काम करेगी, अमल कितना शफाफ होगा, वोटर्स के लिए कितनी आसानियां होंगी। इलेक्शन कमीशन ने मशीन के मुआयने के लिए हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। ज़राए के मुताबिक मुआयने के लिए ख़त वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लिखा था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मशीन पर डेमो के लिए 17 अगस्त को इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेमो के लिए कह दिया। इस मकसद के लिए वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी और वजारत इत्तलात के नुमाइंदों को भी बुला लिया गया। ज़राए के मुताबिक फैसले से वजारत को बजरिया जवाबी ख़त आगाह कर दिया गया है। डेमो के लिए इजलास मंगल को दिन 11 बजे होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन फ्रॉड का वाहिद हल टेक्नोलॉजी को करार दे दिया। नादरा हेडक्वार्टर में नई मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन के इफ्तिताह पर खिताब में वज़ीर आज़म ने 21वीं सदी का इलेक्शन कराने का अज़्म जाहिर किया। कहा कि पहली बार टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके ऐसा इलेक्शन कराएंगे कि सब रिजल्ट कबूल कर लेंगे। ठप्पे लगाना, जाली वोट डालना सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत का असल काम शहरियों की जिंदगी आसान बनाना है। रजिस्टर्ड नहीं है, वो नॉन सिटीजन बन जाते हैं अगर उनके पास कोई शनाख्ती ना। एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड बना रहे हैं, इसकी वजह से वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। पहली दफा पाकिस्तान में इलेक्शन भी ऐसा करवाएंगे जो सब रिजल्ट कबूल कर लेंगे, और उसकी वजह ये होगी कि टेक्नोलॉजी को डेटा के साथ सिंक कर देंगे, और ये जो सारा ठप्पे लगाना और ये बैलेट भरना और ये जो जाली एक घर के अंदर कोई 100 वोट्स रजिस्टर करवाना, ये सब खत्म हो जाएगा। जैसी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाएंगी, उसके साथ नादरा का डेटा टैली करके तो हम बिल्कुल एक 21वीं सदी का इलेक्शन करवाएंगे। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने दूसरे रोज भी नैब लाहौर का दौरा किया। शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर मेगा करप्शन केसेस पर ब्रीफिंग दी गई। नैब इलामी के मुताबिक वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिलाफ कंप्लेंट वेरिफिकेशन पर भी ब्रीफिंग दी गई। ख्वाजा आसिफ राना सनाउल्लाह के खिलाफ तहकीकात के हवाले से भी आगाह किया गया। चेयरमैन नैब को फवाद हसन फवाद अहद चीमा के खिलाफ दायर रेफरेंस पर पेशरफ पर तफसील से बताया गया।